हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन के बारे में। देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। इसमें दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्पेल्टिंग थ्योरी, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्पेल्टिंग थ्योरी से इसे हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे लिखते हैं CuNH3 6 +2। ठीक है। देखिए, ये एक वीक लिगेंड है। NH3 जो है यह एक वीक लिगेंड है। Cu का ऑक्सीडेशन कितना होगा इसमें? +2, क्योंकि NH3 जो है यह 0 हो गया और इस पे चार्ज है +2, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है यह +2 आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन होता है ND, यानी कि नंबर ऑफ लिगेंड्स 6 इंटू डेंसिटी 1। NH3 की डेंसिटी 1 है, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। अब देखते हैं इसका Cu। Cu का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29। Cu का जो एटॉमिक नंबर है 29 होता है। देखिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। सही है। हाँ, देखिए, इसमें एक एक्सेप्शन है। यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 10। ठीक है। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 10 आ जाएगा। यह एक्सेप्शन है। Cu जो है यह एक एक्सेप्शन है। यहाँ पे 1 ना हो, यहाँ पे 2 ना होके 1 और यहाँ पे 9 ना होके 10 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे +2 चार्ज है, तो हम +2 यहाँ से और यहाँ से गायब करेंगे। तब इसको हम क्या करेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s। देखिए, यहाँ पे +2 चार्ज है, तो एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, यानी कि यहाँ पे 0 हो गया और 3d10 ना होके यहाँ पे 9 हो गया। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। ठीक है। अब देखिए, दो एक और बनाना है। ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पे ये है 3d, ये है 4s, ये है 4p और ये है 4d। ठीक है। देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब ऑक्टाहाइड्रल, और ऑक्टाहाइड्रल का मतलब यहाँ पे T2G, यानी कि यहाँ पे T2G हो जाएगा और इधर EG। समझ में आ रहा है ना भाई? यहाँ पे T2G हो जाएगा और यहाँ पे EG हो जाएगा। देखिए, अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 9 इलेक्ट्रॉन है, और 9 इलेक्ट्रॉन है। हुंस रूल को हम फॉलो करेंगे। देखिए, यहाँ पे वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड है तो नॉर्मली हम हुंस रूल को फॉलो करते हुए लिखेंगे इलेक्ट्रॉन को 1 2 3 4 5। देखिए, अगर जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो यहाँ से फिर हम वापिस आ जाते, इसमें नहीं जाते। ठीक है। अगर जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो हम नॉर्मल हुंस रूल से यहाँ पे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन 2 3, फिर वापिस हम आ जाते, यहाँ से वापिस हो जाते। इसमें पहले नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे जो है वीक लिगेंड है ना कि स्ट्रॉन्ग, तो पहले इसको भी हम लिखेंगे। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब देखिए, T2G पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? यहाँ से काउंट कीजिए। T2G पे
कितने इलेक्ट्रॉन है? T2G और Eg। 1 2 3 4 5 6। यहाँ तक T2G है, यहाँ तक। तो 6 इलेक्ट्रॉन T2G पे हैं, यानी कि T2G पे 6 इलेक्ट्रॉन। T2G पे 6 इलेक्ट्रॉन। Eg पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3। यहाँ पे 3, Eg पे 3। देखिए कोई ऑप्शन मिल रहा है? T2G 6, Eg 3। यहाँ पे देखिए, अगर जो हम हमसे इसमें पूछ ले कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तब हम इसको कैसे बताएंगे? देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसमें जितने ब्रैकेट इसमें बचे हैं सब पे टिक कर देंगे। 1 2 3 4 5 6। 6 ब्रैकेट पे हम टिक कर देंगे। उसके बाद देखिए किस में आता है? एस में। तो एस लिखेंगे। एस में कितना आ रहा है? 1। तो यहाँ पे एस में 1 हो गया। पी में कितना आ रहा है? 3। 1 2 3। तो यहाँ पे हो जाएगा sp3। S1, एक एस इसमें काउंट हो रहा है ना, एस S1 हो गया। यहाँ पे 4p में देखेंगे तो 1 2 3, 3 ऑर्बिट आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे sp यानी कि p3। और देखिए डी में 2 आ रहा है, डी में 2 आ रहे हैं, 1 2, तो D2, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? sp3d2। अब देखिए, अगर जो पूछे इसमें कि यह पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, तो कहीं भी अगर जो किसी भी ऑर्बिट में आपको एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दिखे, तो आप उसे पैरामैग्नेटिक ही बोलेंगे। ठीक है, पैरामैग्नेटिक। अगर जो किसी में भी पेयर ना हो, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, किसी भी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन अगर जो आपको दिख जाए, तो वह पैरामैग्नेटिक है। अगर जो पैरामैग्नेटिक है तो वह कलर्ड होगा। अगर जो पैरामैग्नेटिक है तो वह कलर्ड भी होगा। ठीक है। अगर जो डायामैग्नेटिक होता तो यह कलर लेस हो जाता। इसीलिए जब यहाँ पे पैरामैग्नेटिक है तो कलर्ड भी होगा। कलर्ड होने के साथ देखिए यह विजुअल लाइट होगा। ठीक है, विजुअल, विजुअल लाइट, यानी कि पैरामैग्नेटिक होगा, कलर्ड होगा और विजुअल लाइट होगा। sp3d2, sp3d2 देखिए यह आउटर ऑर्बिट है, ये आउटर ऑर्बिट में है, तो इसे हम आउटर ऑर्बिट कहेंगे, आउटर डी ऑर्बिट, आउटर डी ऑर्बिट। ठीक है, ये जो D2 वाला है यहाँ पे आउटर से आया है, यानी कि 4D से आया है, तो इसे हम आउटर और आउटर डी ऑर्बिट बोलेंगे, और इसको हम ऑक्टाहाइड्रल बोलेंगे। ठीक है, sp3d2 जो है यह ऑक्टाहाइड्रल हो गया। ठीक है, तो इसमें हमें यह भी पता चल गया कि पैरामैग्नेटिक है, कलर्ड है, विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, विजुअल लाइट एब्जॉर्ब करेगा, विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और आउटर डी ऑर्बिट है, आउटर डी ऑर्बिट है, यानी कि बाहर वाला जो है 4D वाला है, इसलिए आउटर डी ऑर्बिट हो गया। अगर जो डी वाला इसमें से काउंट होगा होता तो हम बोलते कि इनर डी ऑर्बिट हो गया। ठीक है, अब इसमें और भी कुछ कर सकते हैं हम। इसमें और क्या पूछ सकता है? आउटर ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट का मतलब क्या है कि हाई स्पिन, आउटर ऑर्बिट का मतलब है कि हाई स्पिन।
देखिए, होली, होली, हाई, आउटर, आउटर, लो, इनर, हाई हो गया आउटर, और लो हो गया इनर। यानी कि जब आउटर डी ऑर्बिट आएगा तो उसे हम हाई स्पिन बोलेंगे। ऑब्जर्व, और जब इनर ऑर्बिट आएगा तो उसे हम लो स्पिन बोलेंगे। ठीक है, तो हमसे पूछा तो यही था, लेकिन इतना और बता दिए हैं आप लोगों को। ठीक है।